जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से एक और नया प्लान तैयार किया गया, जिस प्लान के तहत जो सार्फिन है उनकी सोशल मीडिया तक रसाई उसको कम किया जाएगा। और इस हवाले से जो पीटीआई के हुकाम हैं उनकी मुलाकातें भी जारी हैं और उन्होंने एक मनसूबाबंदी भी की। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो पीटीआई की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो फहश जो वेबसाइट है उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो वीपीएन लगाते हैं। तो आज की वीडियो में वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। पाकिस्तान में इंटरनेट पिछले चंद दिनों से सुस्त रवि का शिकार है और अगर आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं, वो काफ़ी टाइम ले रहा है। और इस वाले से अगर हम बात करें तो ये इश्यू पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हुआ, बल्कि इससे चंद माह कबल भी जब पाकिस्तान में एक इंटरनेट की अच्छी खासी बंदिश हुई और जो पाकिस्तान का एक फ्री लांसर का तबका है वो भी इससे अच्छा खासा मुतासिर हुआ। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जब ये इंटरनेट बंद हुआ था आज से चंद माह कबल, तो पाकिस्तान का तकरीबन 30 लाख वो लोग हैं, वो नौजवान हैं जो ये फाइबर पर काम करते हैं, जिनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। और जब उन सार्फिन ने, उन लोगों ने जब वीपीएन लगाया तो उनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया। तो ये पाकिस्तान में इंटरनेट की सूरत हाल है। और अगर हम बात करें तो फ्री लांसर जो भी आईटी सेक्टर है, ये पाकिस्तान का एक बड़ा सेक्टर है और जो फ्री लांसिंग के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का वो चौथा बड़ा मुल्क है जिनमें सबसे ज़्यादा फ्री लांसर हैं। और जब भी पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होता है तो एक बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर होते हैं। अगर हम बात करें तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे जो अपनी सेल्स परचेज करते हैं, यानी कि वो जिन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए होते हैं, वो वहाँ पर कोई अपनी प्रोडक्ट वगैरह या सेल्स का जो स्टेटस लगाते हैं, वो भी इससे अच्छी खासी तादाद में मुतासिर हुए। और एक अच्छा खासा जो फ्री लांसर का तकरीबन 30 लाख का तबका है वो इससे मुतासिर हुआ और अभी तक पाकिस्तान में ये इशू, ये मसले अभी तक हल नहीं हो पाए। और इसके अलावा जो पीटीआई की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में तकरीबन डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर 2 करोड़ वो लोग हैं, वो नौजवान हैं जो तकरीबन ये जो फहिश वेबसाइट हैं, जो यूआरएल्स हैं, वहाँ तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ये वो लोग हैं जो वीपीएन लगाकर ये ट्राई करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत लोग होंगे जो फहिश वेबसाइट तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते होंगे। और ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी का मुकाम है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर, जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, और वहाँ पर ये नौजवान यानी कि पूरी आबादी का तकरीबन 7 से 8% लोग जो कि इन वेबसाइट तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हुकूमत का इस हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया और हुकूमत ने इसके हवाले से जो हिकमत अमली अपनाई, उन्होंने जो पाकिस्तान में जो वीपीएन है उनको बैन किया और इस हवाले से पाकिस्तान में इंटरनेट भी अच्छा खासा मुतासिर हुआ। और अगर हम बात करें तो हुकूमत ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवा दिया है। कोई भी कारोबारी हजरात हैं जो अपना वीपीएन यूज़ करना चाहते हैं, जो अपनी जो मामलात हैं, जो उनका डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सिक्योर करने चाहते हैं, उस हवाले से हुकूमत ने एक ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवा दिया है, जिस पोर्टल पर कोई भी, अगर आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है या अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आप उस पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें ताकि आपका आईपी मैच हो जाए और आपको कोई भी इंटरनेट के हवाले से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। आईटी सेक्टर पाकिस्तान का ही वो वाहिद सेक्टर था जो कंटिन्यूसली जिसमें तरक्की हो रही थी और अब उसी सेक्टर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना तो इंटरनेट चल रहा है और ना वो अपनी सर्विसेज किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट को दे पा रहे हैं और ना किसी भी तरह से जो अपना वो काम है वो मुकम्मल कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें कोई भी जो ऑर्डर्स आते हैं, जो उन्होंने टास्क मुकम्मल करना होता है, अगर वो उसकी जो डिलीवरीज हैं वो टाइम पर नहीं देंगे तो इससे डेफिनेटली उनका नुकसान भी होगा और उनका जो अकाउंट है उसकी जो रेटिंग है वो भी कम होगी। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट है उसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन की जो रसाई है उसको कम करने के हवाले से जो हुकूमत का प्लान सामने आया वो ये था कि हुकूमत की जानिब से जो पीटीआई के जो हुकाम है उनकी मीटिंग्स हुई और उन्होंने अपनी मीटिंग में ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट को महंगा किया जाएगा ताकि जो सार्फिन है उनकी सोशल मीडिया तक या किसी भी इंटरनेट के हवाले से उनकी रसाई कम हो। और ये शहबाज गिल जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो अपने व्लॉग में इसका जिक्र भी कर चुके हैं। उन्होंने मेंशन किया कि पाकिस्तान में ये सारी सूरत हाल ये चल रही है और उन्होंने ये अंदर की खबर दी है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आइंदा चंद दिनों में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो इतलात है वो सामने आएगी कि वाकई पाकिस्तान में ये तमाम तर मामला हो रहे हैं कि सोशल मीडिया सार्फिन की जो रसाई है उसको कम किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप इस पर कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।